हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडेक्स टेबल में जब भी बैकलैश आ जाता है या फिर उसमें प्ले आ जाता है तो इंडेक्स टेबल हो या टरेट हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जैसे कि उस बैकलैश के कारण हमारा इंडेक्स टेबल में एरर आता है, क्लैम्प डिक्लैम्प में एरर आता है, उस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से अगर आप बैकलैश अगर आ गया है आपका टेबल में या टरेट में, तो आपको कुछ टाइम के लिए कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर। तो आज मैं जो बताऊँगा वो आपको फानुक कंट्रोलर में बताऊँगा किस तरीके से आप पैरामीटर को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो बैकलेस है वो कंपनसेट हो सके। तो यहाँ पे देखिए ये टरेट मैंने आपको दिखाया हुआ है। टरेट जैसे कि आप जानते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टूल रहते हैं, उसको हम टरेट बोलते हैं, वो स्पिंडल हेड को। तो यहाँ पे टरेट नॉर्मली आपका टर्निंग मशीन्स में यूज़ होता है या फिर इंडिविजुअल टरेट हेड भी यूज़ होता है जहाँ पे एक ही पॉइंट पे आपको मल्टीपल टूल चलाने होते हैं। तो बैकलेस होने की वजह से कई बार टरेट अपनी पोजीशन पे रुकता नहीं है या फिर बी एक्सिस जो कि हमारी रोटरी टेबल होती है वो अपनी जगह पे नहीं रुकती है और उसकी वजह से उसमें क्रैम्प डिक्लैम्प फेलियर उस तरीके के अलार्म आते हैं। तो दोस्तों जो बी एक्सिस या फिर टरेट के रोटेशन होते हैं वो आइदर कैम फॉलोवर का यूज़ करके यूज़ होते हैं या फिर वार्म शाफ्ट का। तो कैम फॉलोवर आप देख सकते हैं उसमें कैम फॉलोवर बेयरिंग यूज़ होती है और जो बेयरिंग होती है वो कैम प्रोफाइल पे चलती हैं। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि आप इसको 1/1000 डिग्री तक भी घुमा सकते हैं। तो जहाँ पे काफ़ी एक्यूरेट मोशन चाहिए होता है आपको, वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम यूज़ होता है। बाकी इंडेक्स टेबल में नॉर्मली वार्म एंड वार्म शाफ्ट का यूज़ किया जाता है। ये अरेंजमेंट वार्म और वार्म गियर का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि गियर रेशियो आपको अच्छा मिल सके। तो दोस्तों बैकलेस नॉर्मली जनरेट होता है क्योंकि वार्म और वार्म व्हील के बीच में या तो प्ले जनरेट हो जाए ड्यू टू वियर आउट ऑफ दीज गियर्स, या फिर हमारा कैम और जो कैम फॉलोवर बियरिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ जो वियर आउट होने की वजह से वहाँ पे मोशन में प्रॉब्लम आने लगती हैं और वहाँ पे एक्यूरेसी की दिक्कत आने लगती है, साथ में ही बैकलेस वहाँ पे जनरेट होने लगता है। तो इसी बैकलेस को कंपनसेट करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पैरामीटर में हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पैरामीटर राइट एनेबल आप पहले करेंगे ताकि हम पैरामीटर में कुछ भी चेंज कर सकें, तो ये आप ऑफसेट वाला बटन दबा के कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फानुक का अगर मशीन है तो फानुक में आपको 1008 पैरामीटर में जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1008 में बी एक्सिस हम देख रहे हैं जो कि रोटरी टेबल है। तो रोटरी वाले में आरओए जो कि पहला वाला दिख रहा है आपको आरओए, तो आरओए 1 है अभी। तो 1 इसलिए है क्योंकि वो रोटरी एक्सिस है। एक्स वाई जेड के लिए अगर आप देखेंगे इस पैरामीटर को 1008 को, तो आर ओ ए 0 है बिकॉज दैट इज अ लीनियर एक्सिस। तो रोटरी एक्सिस में ये 1 होता है। साथ में ही आर ए बी दोस्तों 0 अगर होगा तो इसका मतलब है कि जो टेबल घूमेगी वो शॉर्टेस्ट पाथ देखेगी। जैसे कि अगर आपको कमांड देनी है 0 से 90 डिग्री, तो वो 90 जिस डायरेक्शन से पास होगा उस डायरेक्शन से वो रोटेट करेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। दोस्तों अगर आपने आरएबी पैरामीटर को 1 कर दिया तो उसके बाद ऑन ऑफ करनी पड़ेगी आपको मशीन। साथ में ही अब जो ये इंडेक्स टेबल या टरेट हेड घूमेगा वो एज पर किस साइन आपने कौन सा साइन दिया हुआ उसको रोटेशन के लिए उसके बेस पे घूमेगा। जैसे कि अगर आप बी 180 डिग्री कहते हैं उसको घूमने के लिए, तो 180 वो क्लॉकवाइज घूमेगी जब प्लस का साइन आप देके घुमाएंगे, चाहे 180 घुमाए या 90 घुमाए या 270 डिग्री जितना भी घुमाएंगे। अगर आप प्लस साइन देके उसको घुमाएंगे जैसे कि B180 B90 तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, और अगर आप माइनस साइन का यूज करेंगे टेबल होगी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए बोलो मैं, अगर आपने दिया B-90 तो B-90 अगर आप देखिए एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो दोस्तों ये पैरामीटर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी जो रोटरी हेड है या फिर टरेट है अगर उसमें प्ले है या बैकलेस है, तो अगर आप उसको सिंगल डायरेक्शन में सारे रोटेशन करते हैं तो वहां पे आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। बिकॉज बैकलेस का इम्पैक्ट तब ज्यादा आता है जब वो टेबल दोनों डायरेक्शन में घूम रही हो। तो अगर आप एक बार उसको सेट करके एक बार रेफरेंस बना के अगर आप सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर, तो आप बैकलेस को कंपनसेट कर सकते हैं। कुछ दिनों तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मशीन को रन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम के साथ साथ बैकलेस और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मीनवाइल आपको जितनी जल्दी हो सके उसके स्पेयर्स प्लान कर लेने हैं ताकि आप उन जो भी वॉर्न आउट के अंदर हुआ है, चाहे वो बियरिंग है, चाहे वो वार्म शाफ्ट है, चाहे वो कैम फॉलोवर्स हैं, तो आप उनको टाइमली रिप्लेस कर सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख
क्या आपको पता चला होगा कि किस तरीके से अगर बी एक्सिस की प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको टेम्परेरी किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।